भी स्पेस को कुछ मास है, वो 1 किलो हो सकता है, 5 किलो होने वाला है क्लासिफिकेशन। वो खाने वाला मिक्सचर नहीं। दूसरा आता है ऑर्गेनिक, क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हाय एवरीवन। तो आज के स्टूडेंट में डिस्कस करने वाले क्लास 9 साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन सराउंडिंग। तो बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में मैटर से रिलेटेड पढ़ने वाला है। जैसे कि हम लोग को चैप्टर का नाम भी देख के समझ में आ रहा है कि मैटर से कुछ रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में स्टार्ट होता है मैटर इन सराउंडिंग से, डेफिनेशन से, कि डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली मैटर हर वो एक चीज़ है जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसके पास कुछ मास हो। तो आइए डेफिनेशन क्या है वो उसको पढ़ लेते हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस हैज सम मास एंड कैन बी फिल्ड by one or more than sense organ is known as matter। मैटर क्या है, मैटर कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसके पास कुछ मास होता है और उसे हम अपने सेंस ऑर्गन की मदद से हम उसे सेंस कर सकते, उसे को महसूस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक डस्टर है, ये डस्टर है, तो ये क्या किया हुआ है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया हूँ, आप बैठ के देख रहे हैं तो आप भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कोई भी वस्तु अगर कोई वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसके पास मास हो या फिर उसको हम अपने सेंस ऑर्गन की मदद से उसको हम अगर महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल जिस पे आप देख रहे हैं, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब मैटर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास कुछ मास है। वो 1 किलो हो सकता है, 5 किलो हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पास कुछ वेट है और उसको हम अपने सेंस ऑर्गन की मदद से उसको हम फील कर सकते हैं। उस तरह से हम देख सकते हैं। और क्या हो गया, और टेबल हो गया, और टीवी हो गया, वगैरह वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैटर के अंदर। तो इस चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैटर में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, मैटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग मैटर को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मैटर है, ये सेंस ऑर्गन का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये मैटर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये जो मैटर है इसको 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला तो है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। तो फिजिकल में क्या पढ़ने वाला है, फिजिकल में ये सारे पढ़ने वाला है, केमिकल में ये सारे पढ़ने वाला है। तो फिजिकल में क्या हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल में हम लोग बेसिकली सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं, गैस के बारे में, और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग को क्लास 9 का जो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग इस तीनों पे विशेष ध्यान देना है, इस तीनों पे विशेष ध्यान देना है। ये जो हमारा है, ये एक बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये एक बॉक्स में दिया हुआ है, बट इसको नहीं पढ़ना है हम लोग को बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे फोकस करना है। वहीं जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो उसका दो भाग होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर भी कहते हैं, वो खाने वाला मिक्सचर नहीं, मिक्सचर यानी केमिस्ट्री की भाषा में मिक्सचर सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे भी। तो प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, प्योर सब्सटेंस में 2 चीज़ आता है, एक आता है एलिमेंट, दूसरा आता है कंपाउंड। अब एलिमेंट में क्या आएगा, एक आएगा मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा, मेटलॉइड आएगा। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, ये सब आपको क्लास 10th में पढ़ना है, चैप्टर 3 में। और जो कंपाउंड होता है वो बेसिकली 2 होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। ऑर्गेनिक जो होते हैं बेसिकली कार्बन के बॉन्ड होते हैं, कार्बन से रिलेटेड वो एलिमेंट बनाते हैं। वही इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो कुछ कार्बन के एक्सेप्शन भी होते हैं, यानी कार्बन भी हो सकते हैं कुछ कुछ, और कार्बन को छोड़कर कोई और एलिमेंट है तो वो हो सकते हैं। तो ये बात हुई प्योर सब्सटेंस की। ये जितनी सारी आपको चीज़ दिख रही है, ये सारी चीज़ प्योर सब्सटेंस है, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो। एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। वहीं अगर हम मिक्सचर की बात करें या फिर इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, दोनों एक ही होता है। तो एक क्या होता है, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 2 में पढ़नी है क्लास 9th में। तो बेसिकली हम लोग का जो ये फर्स्ट चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये वाली पार्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 2 में इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।